हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा और आनंदमय होकर हमारे जो एटा एडवांस टीम की ओर से वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन्हें आप आनंदमय होकर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। आज हम करंट का जो यूपी स्पेशल मतलब यूपी का स्पेशल करंट है उसका कुछ तो खास सीरीज में अगला लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, लास्ट हमने 5 अगस्त तक का करंट कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज में हम अपना अगला करंट का वीडियो लेके आए हैं। ये यूपी का स्पेशल करंट है जो यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस या यूपी आरओ XYZ यूपी का कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। देखो, जिस तरह से हमने अपना नोट्स बनाया है उसी प्रकार आपको भी नोट्स तैयार करना होगा। ठीक है, और ये जो करंट रहेगा वो कौन से माह का रहेगा? अगस्त माह का। ठीक है, अगस्त माह का। जैसे मैंने नोट्स बनाया है हमें बस इस नोट्स को आपको समझाना है, आपको उसी प्रकार नोट्स बनाना है जिस प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक खबर को बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो, पहली खबर हमारी क्या है? ये पहली खबर के बारे में हम बात करें, प्रयागराज एयरपोर्ट। ठीक है, अभी ये चर्चा में आया है प्रयागराज एयरपोर्ट की। अगर हम बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट जो चर्चा में आया है ये वही प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है जिसे कभी भमरौली के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम बदल दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रयागराज अपने यूपी का पहला एयरपोर्ट है जो सौर संचालित होने जा रहा है। ठीक है, यूपी सरकार इसको सौर संचालित बनाने के लिए कार्य करेगी और ये ऐसा बताया जाता है इसमें जो लागत होगी वो 10 करोड़ रुपए तक की आ जाएगी। अब सौर संचालित बनाने का उद्देश्य क्या है? सौर संचालित का मतलब होता है सूर्य ऊर्जा द्वारा, सूर्य की जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उनके द्वारा विद्युत उत्पादन करके वहां पे सारी लाइटिंग व्यवस्था करना। ठीक है, तो अब इसको बनाया क्यों जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इससे पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। नहीं तो कोयले से बिजली बनती है, उसके बाद हमारा कोई भी लाइट हो तब जलाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पे सूर्य के प्रकाश द्वारा बिजली बनाई जाएगी और तब ये पूरा एयरपोर्ट चलाया जाएगा। ठीक है, तो देखो, प्रयागराज एयरपोर्ट क्यों चर्चा में आया? अभी इसका पहले नाम क्या था? इसे पहले हम बमरौली एयरपोर्ट के नाम से जानते थे। बमरौली एयरपोर्ट, बमरौली एयरपोर्ट के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बमरौली एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है, बमरौली एयरपोर्ट के नाम से जानते थे। तो अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया है। देखो, प्रदेश का प्रथम सौर संचालित हवाई अड्डा होगा, प्रथम सौर संचालित हवाई अड्डा होगा, हवाई अड्डा। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें तो बमरौली में ही हमारा जो भारतीय वायुसेना है, अपना एयरफोर्स है, उसका ट्रेनिंग सेंटर मतलब प्रशिक्षण केंद्र भी है, ये बमरौली में। अगर हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन जो अभी दिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा 2022 के पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, लेकिन उस समय वो करंट में चर्चा में रहा था, दिल्ली वाला था। अब ये कह रहा है कि देश का प्रथम, वो तो यूपी का प्रथम हो गया बमरौली, लेकिन देश का प्रथम हवाई अड्डा है वो कौन सा है? कोच्चि, केरल। जो केरल में कोच्चि हवाई अड्डा, वो देश का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। ठीक है, अब मैंने बताया ये लागत है ना, वो कौन से वाले हवाई अड्डे की? अपने बमरौली या पंडित दीनदयाल वाले। ठीक है, इसकी लागत कितनी? 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसको पूरा सौर संचालित हो जाएगा। अब सौर संचालित से तात्पर्य मैंने बता दिया क्यों करना चाह रहे, पर्यावरण में जो प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिए। ठीक, आगे खबर है हमारी, वो है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड।
वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड, यहां पे एक शब्द और लिख लेना, गिनीज रिकॉर्ड, ठीक है, गिनीज रिकॉर्ड। देखो ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जो गिनीज रिकॉर्ड है वो काशी की एक प्रिया सिंह हैं, रदरपुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने क्या किया है, जो अपना श्री राम मंदिर है, ठीक है, श्री राम मंदिर है, उस मंदिर की पेंटिंग डैशबोर्ड पर, जो अपना प्लाईबोर्ड होता है ना, प्लाईबोर्ड जो जिससे अपना आप गेट वगैरह बनाते हैं, उसको उस पर कीलों के द्वारा बनाकर तैयार कर दिया 26 घंटों में। प्रिया सिंह हैं, काशी के रदरपुर गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने लगातार काम करके एक जो अपना प्लाईबोर्ड होता है उस पर कीलों के माध्यम से श्री राम मंदिर का निर्माण कर दिया। इसीलिए ये लगातार इन्होंने 26 घंटे तक काम किया। इसीलिए इनके इस मंदिर को किसमें शामिल कर लिया गया, ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। तो देखो काशी की प्रिया सिंह हैं, उन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में, श्री राम मंदिर को, किसको, श्री राम मंदिर को की पेंटिंग बनाई है और इससे रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। अब पेंटिंग किस पर बनाई है, एक प्लाईबोर्ड पर जो कीलों द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब इसमें कितना टाइम लगा, 26 घंटे। अब अगर देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कूट में पूछा जा सकता है, कि यही पूछ लेगा अभी हाल ही में जो ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड है वो किसी प्रिया सिंह के जगह किसी और का नाम रख देगा, उनसे संबंधित है, कितने घंटों में तैयार किया, वो कहाँ की रहने वाली हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है, एक सत्य है, दो सत्य है। वो इस तरह से आरओ या पीसीएस में क्वेश्चन बनाएगा। वनडे एग्जाम में तो सीधा सीधा बना देगा, ठीक है। प्रिया सिंह का संबंध किससे है, या प्रिया सिंह कहाँ की निवासी हैं, अभी हाल ही में जो ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड के तहत मंदिर बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये पूछ लेगा। और ये प्रिया सिंह काशी में ही एक गांव है पुरंदरपुर, ठीक है, कौन सा, पुरंदरपुर है। तो देखो देखिए अगली खबर को पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, जो ऑफलाइन अभी रनिंग में बैच हैं, वो अगर मॉर्निंग के बैचों की बात करें, हम मॉर्निंग बैचों की बात करें तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हमारा मॉर्निंग में आरओ एआरओ 2023 के लिए, पीटी के लिए अभी चल रहा है, रनिंग में है। वही 2024 के लिए पीसीएस पीटी का भी बैच आरंभ है, जो अभी रनिंग में है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 9 से 12 बजे तक सिमिलियर दो बैच यूपी पुलिस के स्टार्ट, यूपी पुलिस के, ये मॉर्निंग में ही है 9 से 12। इवनिंग की बात करें, अगर हम इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में हमारा 3 से 6, ये भी यूपी पुलिस के लिए बैच आरंभ। जो आसपास के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ का माहौल क्या है, ठीक है। तो अब हम जो अपनी जो खबर है उस पर बात करते हैं। पीएम आवास शहरी योजना, पीएम आवास शहरी योजना, ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें हर व्यक्ति को घर देने की, मतलब जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देने की केंद्र सरकार की एक पहल है। अब इसके तहत कुछ रिपोर्ट निकल के आई हैं, तो इसमें ये रिपोर्ट नहीं, यूपी सरकार ने कुछ उसी योजना के तहत रुपयों का आवंटन किया है, ठीक है। तो देखो यूपी सरकार ने किया, ये केंद्र की योजना, लेकिन यूपी सरकार ने जो आवंटित किया उसके बारे में, यूपी सरकार ने अभी हाल ही में जो 5100 लाभार्थी हैं यूपी में, कितने 5100 योजना लाभार्थियों को कितने करोड़ की का धन वितरित किया है, 51.52 करोड़ रुपया, कितने 5100 जो योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने वाले हैं यूपी में, उनको
कितने रुपए, और ये शहरी क्षेत्र के हैं, ये किसके हैं, शहरी क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र वालों के लिए 51.52 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। और ये कहां से किए हैं इन्होंने, ये वितरित कहां से किए हैं, गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर से। अब इसमें जो प्रथम किस्त लेने वाला व्यक्ति है उसे कितना दिया जाएगा। अब ऐसे भी इस योजना में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी प्रथम किस्त लेने गए, इस योजना में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनी अंतिम किस्त लेने गए, उन्हें पहले मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम किस्त वाले व्यक्ति हैं उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपए। कितने रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो अंतिम किस्त लेने गए हैं उनको 1.5 लाख रुपए की किस्त दी जाएगी। देखो अब यहां से अब हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इस पीएम आवास शहरी योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है पीएम आवास शहरी योजना का, ठीक है। तो ये हमारी खबरें हैं, इसको आप इसी तरह से नोट्स बनाएं और आसानी से, मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं आप। और नोट्स बनाने से ही मतलब नहीं है, इसको आपको रिवीजन भी करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री AK सिंह की, ठीक है, AK शर्मा की। अभी जो हमारे AK शर्मा हैं उन्होंने एक सर्वे में बताया कि यूपी में प्रति व्यक्ति एक वर्ष में कितनी विद्युत का उपयोग कर लेता है। वही भारत में एक वर्ष में एक व्यक्ति कितने यूनिट बिजली की खपत कर देता है, मतलब कितने यूनिट बिजली को खर्च कर देता है। देखिए ऊर्जा मंत्री कौन है, AK शर्मा हैं। इन्होंने क्या किया अभी हाल ही में, यूपी में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो बताई है वो कितनी बताई है, 629 रुपया, वो 629 यूनिट पर ईयर। एक व्यक्ति एक साल में 629 यूनिट एक साल में खर्च कर देता बिजली की। ये बात है किसकी, यूपी की। ये किसकी है, यूपी की। अगर हम भारत की बात करें, भारत में एक व्यक्ति एक वर्ष में जो ऊर्जा की खपत करता है, बिजली की खपत करता है, वो कितनी करता है, 1208 यूनिट। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको मैं बताऊं, ऐसे पूछ सकता है, अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के तहत, AK शर्मा के सर्वे के तहत कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, पूछ सकता है, अकूट दे देगा A B, ठीक है। यूपी में ऊर्जा खपत बता देगा, यूपी में ऊर्जा खपत प्रतिवर्ष 1208 लिख देगा, ठीक है भाई। बी में भारत में ऊर्जा खपत 629 यूनिट लिख देगा। तो पूछ लेगा A सही है B सही है, इस तरह का क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको PCS या RO में कूट में बना सकता है, ठीक है। फिर UPSC का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, क्योंकि वो तो फेवरेट रहता है कूटों में उसका, ठीक। तो ये है आपकी। अगली हम बात करें क्रिटिकल यूनिट। क्रिटिकल यूनिट ये क्या है, देखो कुछ ऐसी जटिल इकाइयां बनाई जा रही हैं जो हमारे राज्य में, हमारे यूपी में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जा रही है। उन मेडिकल कॉलेजों के रखरखाव मतलब देखभाल के लिए, सर्वे के लिए एक क्रिटिकल संस्थाएं बनाई जा रही हैं, जटिल संस्थाएं बनाई जा रही हैं। उनमें क्या है, ये जो अभी बात की गई है वो कितनी स्थापित होंगी, 74 जिलों में स्थापित होंगी। तो क्रिटिकल यूनिट कुछ नहीं है, जो हमारे मेडिकल कॉलेज योजना चली है, प्रत्येक जिले में मेडिकल एक जिला एक मेडिकल योजना चलाई गई है। उसी में जो कुछ जिलों में, 40 जिलों में तो अपने बन चुके हैं,
मेडिकल कॉलेज, मतलब कार्य चल रहा है, बन नहीं चुके, कार्य चल रहा है, और जो शेष रह गए हैं उन में, उन जहां कार्य होना है उनके देखभाल के लिए ये यूनिट बनाई जाएंगी, एक तरह से संस्था टाइप है। ठीक है, तो देखो एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे यूपी के कितने, ये है नोट डाउन करने वाला, 74 जिलों में क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएंगे। अभी यही पूछ लेगा यूपी में जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है वो 75 जिलों में किए जा रहे हैं, लेकिन अब वो ये पूछ ली यूनिट कितने जिलों में स्थापित की जा रही है क्रिटिकल यूनिट, तो वो 74 की जगह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कितने भी दे सकता है, तो आपको ये नंबर याद रखना है 74 जिलों वाला। ठीक है, अगली अगर हम बात करें स्ट्रीट वेंडिंग जोन। ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग जोन क्या है, इसमें देखो ये स्ट्रीट वेंडिंग जोन की अगर हम बात करें, स्ट्रीट वेंडिंग जोन जो 2025 में हमारा प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, उस समय क्या होगा, देश के लोग, विदेशी लोग या पर्यटक के रूप में जाएंगे, सैलानी के रूप में जाएंगे, तो उनके भ्रमण के समय कोई उन्हें दिक्कत ना जाए, भ्रमण के समय खान पान में उनको कोई दिक्कत ना जाए, तो इसी समस्या को, मतलब उनके भ्रमण और खान पान की समस्या को दूर करने हेतु कुछ जोन बनाए जाएंगे जिनकी संख्या 18 होगी। कुछ जोन बनाए जाएंगे, इनकी संख्या को 18 बताया गया है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, अभी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और फिर वो वहां पे अपना, चाहे तो जैसे आपने देखा होगा मेलों में कुछ अलग स्टॉल लगती हैं, जैसे कोई चाय की दुकान लगाता है, कोई पकोड़े की दुकान लगाता है, कोई समोसा की दुकान लगाता है, उसी प्रकार ये जोन बना दिए जाएंगे, जहां से रास्ते होंगे उन रास्तों पर जोन बना दिए जाएंगे, उसमें खाने की व्यवस्था होगी, व्यक्तियों के आराम करने की व्यवस्था होगी। ये हैं आपके क्या, स्ट्रीट वेंडिंग जोन। इनकी कुल संख्या कितनी बताई जा रही है, कितने होंगे ये, कितने बनेंगे, 18। अब भाई किसकी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं ये, प्रयागराज में बनेंगे, पेरिस और लंदन की तर्ज पर। ठीक है, प्रयागराज में पेरिस और लंदन की तर्ज पर ये बनाए जाएंगे। अब इनका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको बता दिया, महाकुंभ के समय आए देशी विदेशी पर्यटकों के गुणवत्तापूर्ण खान पान एवं उनके भ्रमण व्यवस्था हेतु। ठीक है, ये हमारे स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी जो हमारी अगली खबर है उसके बारे में। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो ये जो हमारा यूपी स्पेशल का करंट है, आप लोग इनके, मैं हर एक सब्जेक्ट के बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाइए। मैं इसलिए कहता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि देखो वीडियो देखने मात्र से थोड़ी देर का तो काम चल सकता है आपका, थोड़ी देर आपके अंदर झूठी खुशी आ सकती है कि मैंने पढ़ लिया और मुझे याद है, मुझे सारा तैयार है, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे या दूसरे चैनल पर या दूसरी किताब से या कुछ भी आप दूसरी जगह पर अपना थोड़ी देर मन लगा लेंगे, तो ये चीज आपकी गायब हो जाएगी। अब फिर से आप उसको देखेंगे तो पुनः देखने के लिए आपको उतना ही टाइम खराब करना होगा, तो इसलिए एक बार इसमें आप अपना टाइम खराब करिए और इसको नोट डाउन करते चलिए, जैसे हमारा नोट डाउन है। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड सेंटर। डैशबोर्ड सेंटर ये क्या है, देखो इनकी जो शुरुआत है वो, मतलब ये क्यों चलाया गया है, सीएम कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड सेंटर। यहाँ पे
सीएम भी है, सीएम। ये इसका शुभारंभ किया गया है, वो कहाँ से किया गया है, हमारा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ से इसका शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ करने में ये शुभारंभ क्यों किया गया, यूपी की अर्थव्यवस्था को और अधिक ग्रो करने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए। अब यूपी की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, यूपी की अर्थव्यवस्था जो प्राचीन योजना है, यूपी में कुछ प्राचीन योजनाएं चलाई गई हैं, कुछ इस सरकार द्वारा चलाई गई हैं, कुछ प्राचीन सरकारों द्वारा चलाई गई हैं। तो कौन सी योजना जो चलाई गई जो अभी वास्तव में अच्छे से उन्हें सुचारू किया जा सकता है, उन्हीं प्राचीन योजनाओं को संचालित कराकर यूपी में अर्थव्यवस्था को ग्रो कराना इसका उद्देश्य है। किसका, सीएम कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड सेंटर, सीएम डैशबोर्ड सेंटर, ठीक है। ये इसकी, अब ये कहां से शुरू किया गया मैंने बता दिया, लखनऊ के शास्त्री भवन में इसका शुभारंभ किया गया है। लखनऊ का कोई शास्त्री भवन होगा, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है, उद्देश्य क्या है, अभी बताया मैंने। जो यूपी की अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने हेतु प्राचीन योजनाओं, जो प्राचीन योजनाएं हैं, प्राचीन योजनाओं में गति लाना, साथ ही साथ यहाँ जो हमारा यूपी का जनमानस है वो अपनी कोई राय दे रहा है, उसको भी शामिल किया जाएगा। यदि यूपी का कोई जनमानस अपनी राय दे रहा है अर्थव्यवस्था को ग्रो कराने में, तो उसकी राय को भी, मतलब मशवरे को भी शामिल किया जाएगा, उसकी बात को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूपी में कमांड सेंटर और डैशबोर्ड योजना आरंभ की गई है। अब हम बात करते हैं जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति, ठीक है। जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति ये क्या है 2023, देखो ये है कि जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे वो भारत के हों, वैसे हमारा यूपी से संबंधित है जल स्रोत। अब जल स्रोत क्या हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, झीलें हैं, उनके रख रखाव हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है जल पर्यटन, ठीक है। जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 ये आरंभ किया गया है। मैंने बताया जो जल स्रोत है, अब जल स्रोत नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, झरने हैं, उनके रख रखाव हेतु एवं वहां पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसीलिए कौन सा जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति को आरंभ किया गया। सिंपल सा उद्देश्य है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक। तो अब देखो एक शब्द आया है ये देवारी गांव, ठीक है, देवारी गांव। यहाँ पे क्या है, देवारी गांव ये प्रयागराज का एक गांव है। वहां पर कुछ उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देवारी गांव में मिर्जा तहसील है, देवारी गांव की मिर्जा तहसील में ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में, ठीक है। ग्रामीण पर्यटन मतलब गांव में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, तो ये देवारी गांव में ही एक केंद्र स्थापित किया गया है जिसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र नाम दिया गया है। ये कहाँ पे पड़ता है, प्रयागराज की एक मेजा तहसील है, वहां पड़ता है। अब यहाँ पे किस किस को बढ़ावा दिया जाएगा इस ग्रामीण पर्यटन के केंद्र के तहत, मतलब ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत किस किस को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देखो केंद्र यहाँ स्थापित किया जा रहा है वो लगभग में संपूर्ण यूपी के लिए होगा। तो कौन कौन से उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र बात कर रहा है, देखो मूंज उत्पादन। कौन सा, आप शायद इस शब्द को नहीं जानते होंगे, मूंज क्या होता है, बांस उत्पादन, मिट्टी के बर्तन उत्पादन। देखो मूंज कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मूंज एक ऐसा मतलब आपने देखा होगा कुछ पतेल टाइप का होता है, ठीक है, उसको कूट लिया जाता है, या जैसे ताड़ के वृक्ष होते हैं और उनके पत्तों को कूट लिया जाता है तो वो रस्सी, फिर उससे ही रस्सी बनाई जाती है, तो वो ऐसा कुछ मूंज होता है, ठीक है, ऐसा मूंज होता है। तो मूंज उत्पादन आपने देखा हुआ चारपाई पहले रस्सी की बनी होती थी, उस चारपाई में जो रस्सी लगी होती थी वही मूंज है, ठीक है, वही मूंज है। बांस को बढ़ावा दिया जाएगा, बांस उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, और मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं या मिट्टी का जो बर्तन उत्पादन है उसको भी इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारी क्या नाम है अगली पर्यटन देवारी गांव क्यों चर्चा में, अभी हाल ही में आएगा कि यूपी में ग्रामीण पर्यटन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से पूछ लेगा आपसे, ठीक है, इसी तरह से पूछ लेगा कहाँ पे किया गया है, आप ध्यान रखना इस चीज को। अब हम बात करते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। और देखो, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022, ये जो खनन एवं खान मंत्रालय होता है अपना, उस मंत्रालय द्वारा वितरित किए गए हैं, लेकिन वितरण करने में जो सहयोग है वो हमारा देने वाले, मतलब खान या खनन मंत्रालय का तो अवार्ड है, लेकिन इसको वितरित किया है वो किया है हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहां से है, वही अपने राष्ट्रपति भवन से किया है। किस मंत्रालय का है ये अवार्ड, खान या खनन मंत्रालय का, किस मंत्रालय का है, खान या खनन मंत्रालय, इसका ये अवार्ड है। अब देखो ये हमने क्यों करा रहे हैं हम आपको, ये इस चर्चा में रहा क्योंकि यूपी के एक व्यक्ति को दिया गया। अब वो यूपी के कौन व्यक्ति है, एक भूवैज्ञानिक हैं, ठीक है, वाराणसी के रहने वाले हैं, मतलब वाराणसी के प्रोफेसर हैं, वाराणसी में कोई कॉलेज है उसके प्रोफेसर हैं, भूवैज्ञानिक प्रोफेसर अमीय कुमार संबल को, किसको दिया गया ये, अमीय कुमार संबल को, किसको दिया गया है, अमीय कुमार संबल को। देखो प्राप्त करने वाले कौन है, वाराणसी के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर अमीय कुमार संबल को दिया गया है। और अगर हम बात करें इसी समय इसी मंत्रालय का राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा एक अवार्ड और दिया गया है इसी भूवैज्ञानिक क्षेत्र में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको दिया गया है, ये ओम नारायण प्रोफेसर, ये भी कौन है, ये भी कौन है, भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, ये भी कौन है, भूवैज्ञानिक हैं, लेकिन ये इनका नाम क्या है, ओम नारायण भार्गव। ये कहाँ के रहने वाले, पंजाब विश्वविद्यालय के रहने, मतलब पंजाब विश्वविद्यालय में अभी कार्यरत है। ये कहाँ पे, पंजाब विश्वविद्यालय में ये कार्यरत है, ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय में कार्यरत है, ठीक है। अब हम अपना अगला देखो, ये राष्ट्रीय युवा अवार्ड इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत के एग्जाम में भी, मतलब आप सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। और यूपी के लिए तो खास हो ही गया है, किसको लेकर, अमीय कुमार संबल के को लेकर, ठीक है, इनको लेकर ये यूपी के लिए इंपोर्टेंट हो गया है। अगले अगर हम खबर की बात करें तो वो देखिए, यूपी सरकार और ओलंपिक खिलाड़ी। देखो यूपी सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है, वो घोषणा ये है कि जो व्यक्ति, जो यूपी का ही, यूपी के खिलाड़ियों के लिए की गई है, जो यूपी का खिलाड़ी है और ओलंपिक में अगर वो तीनों स्वर्ण पदकों में से कोई पदक जीतता है तो उसको कितनी कितनी राशि दी जाए। अगर कोई यूपी का खिलाड़ी है, अगर ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है और ओलंपिक में अगर वो गोल्ड जीत जाता है, स्वर्ण जीत जाता है, तो उसे 6 करोड़ रुपया यूपी सरकार देगी। और यदि कोई रजत जीत जाता है या सिल्वर जीत जाता है, रजत या सिल्वर, तो उसको 4 करोड़ रुपए देने की बात की गई है इस योजना के तहत। और अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। तो देखो यूपी सरकार और ओलंपिक खिलाड़ियों की अगर आप बात करें तो अभी हाल ही में यूपी सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए, जो ओलंपिक में खेलने आए उनके लिए घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ण पदक जीतता है, यूपी का ही प्लेयर है, कहां का प्लेयर है वो, यूपी का प्लेयर होना चाहिए, प्लेयर, तो गोल्ड विजेता को कितने रुपए देंगे, 6 करोड़ देंगे। सिल्वर विजेता को, सिल्वर को इसको हम रजत भी कहते हैं, ठीक है, रजत विजेता को 4 करोड़ रुपए देंगे। यूपी सरकार का ये वो है कथन,
ठीक है। और कोई कांस्य या ब्रॉन्ज जीत रहा है तो इसको कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो अगला हम अपना देखते हैं, अगली खबर क्या है। देखो भैया, अगले पुलिस वाले जो वर्दी धारण करना चाहते हैं वो इस बात को श्योर कर लें कि आपके करंट के पेपर, मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो कितनी शिफ्टों में होता है वो तो बात की बात है, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये पेपर में 100% छपा मिलेगा, ठीक है। हमारे ऑफलाइन वाले जो बैच के बच्चे हैं वो भी देख लें इसको, और हम तो वैसे तैयार कराएंगे ही आपको, हर क्लास जीडी में भी तैयार कराएंगे, जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा उस समय भी इसको तैयार कराएंगे। लेकिन जो अदर बच्चे हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से देखें, ये श्योर है क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देखो, अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एक एंथम सॉन्ग, ठीक है, राष्ट्रगान जैसे होता है वैसे ही यूपी पुलिस का ये सॉन्ग है, एंथम सॉन्ग है, ठीक है, यूपी पुलिस का राष्ट्रगान है। देखो बहुत अच्छा है, इसके शब्दों को देखना। चट्टानों की जिद पिघला दी। देखो ये पूरा शब्द कहां तक है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है। ये पूरा शब्द, मतलब चट्टानों में जैसे जिद नहीं होती, वो हमेशा चट्टान ही रही। इस गाने के माध्यम से बताया गया कि हमने चट्टानों की जिद को भी पिघला दिया और अपनी बाजू को क्या बना लिया है? एक आग का गोला बना लिया, ठीक है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल का काम करता है, खास करके जो हमारे ऑफलाइन के कुछ बच्चे हैं, जैसे पहाड़ी नाम है एक, ठीक है, और गौरव हैं, अनिल हैं, ठीक, और बच्चे भी हैं, वो खास करके ये आप लोगों पे ही केंद्रित है, ठीक है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं। देखो कितनी अच्छी लाइन है, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि चट्टानों की जिद को पिघला दिया, मेहनत करके हमने अपनी बाजुओं को आग बना दिया, और जो कांधे पर आज सितारे सजाए हैं ना, वो सितारे नहीं है, वो यूपी का मान है हमारा, ये यूपी का मान है। तो देखो आप भी जाइए जल्दी से जल्दी और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मेहनत अच्छे से करनी होगी इस बार, ठीक है। हर किसी जो यूपी पुलिस के लिए हैं, हर बच्चे को मेहनत करनी होगी। ये हमारे थे कुछ क्या नाम है खबरें, आगे हम देखते हैं। देखिए खबरें तो बस आपकी इतनी रही, एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पहली खबर क्या है हमारी? प्रयागराज एयरपोर्ट। प्रयागराज एयरपोर्ट आपको याद रखना चाहिए, मेरे साथ एक बार याद होना चाहिए आपको। पहले इसका नाम भमरौली था, अब इसका पंडित दीनदयाल कर दिया गया। ये प्रयागराज हमारे यूपी का पहला सौर संचालित एयरपोर्ट होगा, ठीक है। इसकी लागत है वो 1 करोड़ आएगी, सॉरी 10 करोड़ के लगभग में होगी। अब क्यों बनाया गया है? पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इसको सौर संचालित बनाया गया। यहीं पर हमारे जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स है, उसका प्रशिक्षण केंद्र है, जहां उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप नौकरी में लग जाएंगे एयरफोर्स के, तब आप यहाँ पे जाएंगे प्रशिक्षण करने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं। और अगर हम बात करें अपने भारत का पहला जो एयरपोर्ट है सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है, वो कौन सा है? कोच्चि केरल वाला है। अगला अगर हम देखें तो अगली हम बात करते हैं वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड। तो हमारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वो कौन है? काशी की प्रिया सिंह है। वो चर्चा में क्यों आई? क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जो प्लाईवुड होता है उस पर कीलों के जरिए से पूरा राम मंदिर बना दिया, श्री राम मंदिर बना दिया है, इसीलिए वो चर्चा में आई हैं और उन्होंने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ग्रेटेस्ट में शामिल करा लिया है, ठीक है। सुंदरपुर गांव की रहने वाली हैं। अगला अगर हम बात करें
पीएम आवास शहरी योजना के तहत, पीएम आवास शहरी योजना के तहत यूपी में अब क्या किया गया है, कुछ धन वितरित किया गया है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। ठीक है, वो गोरखपुर से ये वितरित किया गया है। पहले 5100 लाभार्थियों 5100 लाभार्थियों को 51.52 करोड़ रुपए इसमें वितरित किए गए हैं। पहली किस्त में क्या है, पहली किस्त में जो पहली किस्त लेने आए हैं उनको क्या नाम है 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जो अंतिम किस्त लेने आए उनको 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये शहरी वालों के लिए है, शहरी वालों के लिए है। अगला हम बात करते हैं ऊर्जा मंत्री ए के सिंह। अभी मैंने इसका क्वेश्चन आपको बना के दिखाया था कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% ये तो पीसीएस या आरओ में पूछा जाएगा और कूट में पूछा जाएगा। इंपोर्टेंट है। सर्वे ए के शर्मा ने इसका रिपोर्ट जारी की है। उसमें क्या है कि अगर यूपी में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा की खपत है वो 629 है, और भारत में देखा जाए तो 1208 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। अगला हमारा क्या है, अगला क्रिटिकल यूनिट। भाई जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं प्रत्येक जिले में, भारत यूपी के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की बात की गई है। उसके रख रखाव या देखभाल के लिए क्रिटिकल कुछ संस्थाएं बनाई जाएंगी। उन संस्थाएं वो कितने जिलों में स्थापित होंगी, 74 जिलों में होंगी। ये नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला अगर हम बात करें तो एक बार स्ट्रीट वेंडिंग जोन, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। स्ट्रीट वेंडिंग जोन से देखो, मैं ये दोबारा समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उलझनों में नहीं, आप इसको अगर लास्ट में एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे इतने ही वीडियो को देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग क्यों बनाए गए, 2025 में महाकुंभ लगने वाला है अपने यूपी में प्रयागराज में, तो वहां पर विदेशी पर्यटक आएंगे, कुछ देशी भी पर्यटक जाएंगे, तो उनको खान पान के लिए कोई व्यवस्था मतलब असुविधा ना हो, उनके भ्रमण के समय कोई असुविधा ना हो, इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं कहाँ पेरिस और लंदन में आयोजित की जाती हैं, तो यहाँ यूपी में भी आयोजित की जाएंगी। और इसके लिए 18 जोन बनाए जाएंगे। आप कोई भी व्यक्ति इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा जा सकता है। अब सीएम कमांड सेंटर तथा सीएम डैशबोर्ड योजना, ये क्या है, लखनऊ के शास्त्रीपुर भवन से इसको आरंभ किया गया है। अब इसमें क्या है, जो हमारी यूपी की अर्थव्यवस्था है, यूपी की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार से बढ़ाना चाहते हैं या ग्रो कराना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि प्राचीन योजना कौन कौन सी हैं। उन प्राचीन योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करिए। ठीक है, सुचारू रूप संचालित करिए। और जो आम जनमानस है, अगर वो भी कोई सलाह देता है तो उस जनमानस की भी सलाह को शामिल किया जाएगा। और अगला है हमारा जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति। वो क्यों चलाई गई है, जहाँ जलीय स्रोत हैं उन स्रोतों में नदी है, झील है, तालाब, झरने को लेकर इनके रख रखाव, इनमें पर्यटन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इसको आरंभ किया गया है। देवारी गांव क्यों चर्चा में आया है, ये देवारी गांव में क्यों, ये ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या होगा, मूंज के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, और मिट्टी के बर्तन है उनको उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, बांस उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। इसलिए इस गांव की जो तहसील है मेजा, वहां का ये गांव है, वहां पर्यटन केंद्र स्थापित किया गया है, इसीलिए अभी ये चर्चा में रहा है। अगला हम बात करें राष्ट्रीय युवा भूविज्ञान पुरस्कार, सबसे इंपोर्टेंट पुरस्कार है, जो हमारे यूपी के अमीय कुमार संबल हैं। अमीय कुमार संबल वाराणसी विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर हैं, उनको खान मंत्रालय का द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये अवार्ड वितरित किए गए हैं। और अगर वही हम लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड की बात करें, राष्ट्रीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वो पंजाब के जो हमारे व्यक्ति हैं ओम नारायण भार्गव, पंजाब विश्वविद्यालय के, उनको दिया गया। ये भी भूवैज्ञानिक है। और अगला हमने जो क्वेश्चन बताया है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सरकार और ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए, ये 100% क्वेश्चन ये वाला। और इससे जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा 6 करोड़, सिल्वर जीतेगा उसको 4 करोड़ रुपए, और जो ब्रॉन्ज जीतेगा उसको यूपी सरकार 2 करोड़ रुपया देगी। अगला जो हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट आज की करंट का, वो हमारे पुलिस वाले अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे मान के चलिए कि ये एक तोहफा है आपके लिए इस क्वेश्चन का। अभी से लिख लो, ये क्वेश्चन का तोहफा है। चट्टानों की जीत पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है।
ठीक है भैया एकांत, आप भी ध्यान रखना, ठीक, देख लेना आपके लिए है। ठीक, तो देखिए अब हम इसकी बात करें, ये चीज हमारी रह गई। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रितेश कुमार रजवाड़ा। ये पहले नहीं बता पाया हमने, ये कौन है? रितेश कुमार रजवाड़ा। और गायक, ये भी इंपॉर्टेंट है, गायक हैं कुमार अंशित। कौन है? कुमार अंशित। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, कम पॉइंट हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।